आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह को हम सादर आदर मान महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आज का अवसर फिर दिया है, समय फिर दिया है कि हम अपनी नज़रें, अपना ध्यान उसके तरफ देखें। भजनकार कितना अच्छा कहता है, मैं तो अपनी आंखें पहाड़ की ओर लगाऊंगा, मैं तो अपनी आंखें अपने स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। ये कब होता है, सवाल ही उठता है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन सुने, मेरे साथ आप अपनी परमेश्वर वचन में से पवित्र शास्त्र बाइबल से फिलिपियंस की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों 2:5 आपके ऑर्डर वर्शिप में भी प्रिंट किया गया है। बहुत ही सुंदर वचन है ये, और ये वचन हमारे दिमागों में, हमारे जीवन में बहुत गहराई से बैठना चाहिए। ये क्यों पौलुस ने लिखवाया, सवाल उठता है। हम इस पर अपना विचार प्रकट करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। देखिए क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके वचन को आज समझने के लिए, समझाने के लिए और जीवन में लेने के लिए हमें आपकी अगुवाई चाहिए। आपकी पवित्र उपस्थिति और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य चाहिए, ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में गहराई से उतरने दें, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करें, जैसे नबूकदनेस्सर ने की। हम कई चीज़ों को देखेंगे आज प्रभु अध्ययन के रूप में। आज के हमारे अध्ययन पे आशीष दीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं क्या, आज हमने 2 पोर्शन पढ़े, बाइबल से 2 हिस्से पढ़े। पहला हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 35 से लेके 51 तक, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1 एंड 35 to 51 पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा था दानियल, द बुक ऑफ डैनियल 4th चैप्टर 28 to 27 तक, आखिरी तक पढ़ा हमने। इन सारे हिस्सों को पढ़ने के बाद हमारे सामने बहुत सी बात आती हैं, और जो परमेश्वर ने मुझे इन सारे हिस्सों को पढ़ने के बाद और अपनी इन सेवाओं के माध्यम से इतने साल सेवा करने के बाद जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, वो हमारे लिए, हम मसीह समाज के लिए और कलीसियाओं के लिए, जो प्रभु से मैंने सीखा, जो पाया, अपने जीवन में लिया, वही प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि आज मसीह समाज और कलीसियाओं की खास ज़रूरत क्या है। तो जो विषय मैंने लिया है, द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का मन, जिसे हम कहते हैं कि दिमाग या सोच, विचार या मन, अलग अलग इन चीज़ों की किया गया, लेकिन एक ही शब्द में लें तो माइंड कहते हैं ना, इसका मन या इसका दिमाग या इसकी सोच, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ हम पैदा माँ बाप के साथ लेकर आते हैं, वो हमारे साथ चलता रहता है। अनलेस जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ, हमारा माइंड चेंज नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के वचन में आपने देखा होगा, और जो परमेश्वर का जो वचन है माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और हमारा जो लास्ट संडे भी देखा था, उससे पहले संडे भी देखा था हमने कि किस प्रकार से वो विषय था कि जब तक परमेश्वर का मन या समझ हमारे पास ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या होता है कि जब हमें प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का मन या दिमाग, सोच मिल जाता है, तो क्या होता है, ये सब हमने विचार किया था। तो आज जो हिस्सा आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना का हमने जो हिस्सा पढ़ा था वो हम देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। लेकिन खास हमारा होगा दानियल की पुस्तक। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने दानियल की पुस्तक पढ़ी है। मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप लोग दानियल की पुस्तक पढ़ने का विचार कीजिए और एक दफ़े पढ़िए। अगर आप प्रकाशित वाक्यों को समझना चाहते हैं तो आपको दानियल की पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, और अगर दानियल की पुस्तक को समझना चाहते हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों पुस्तकें अपने आप में बहुत ही सिमिलर हैं, और दानियल की पुस्तक में आप जब पढ़ेंगे
तो वहाँ पे लिखा है कि जब ये पुस्तक लिखी गई, जो भी दर्शन दानियल को दिया गया, तो परमेश्वर ने कैसे सील लगा के बंद कर दे। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वही दानियल की सारी बातें जो है, बहुत सी बातें मैंने तैयार किया है, वो आने वाले समय में मैं चाहता रखूं कैसे प्रभु देता है उसके हिसाब से। तो प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है कि लिखने के बाद परमेश्वर कहता है अब इस किताब को खोल दे, क्योंकि इस किताब का समय अब आ गया है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से मैथ्यू 24 चैप्टर, मरकुस 13 अध्याय, मार्क 13 चैप्टर, ये सारी बातें जो भी लिखी है प्रकाशित वाक्य में हो रही है। मैंने पिछले दिनों बहुत से लोगों को, जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहा हूँ मैं, और बहुत से लोगों को मैंने जो YouTube से एक बहुत ही अच्छा लेसन खोज के निकाला है। हर लेसन का, यानी बाइबल के जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक, एक एक अध्याय को उन्होंने पढ़ करके और एनिमेशन के द्वारा समझाया है। कोई चैप्टर 2 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है, कोई 6 मिनट का है, ज़्यादा इतना तो हम समय दे सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो मैं उसकी लिंक आपको भेज सकता हूं, आपके मोबाइल पर, आपके फेसबुक पर, कैसे भी। तो अब 6 मिनट या 2 मिनट आप अगर उसको देख के पढ़ने के बाद आगे मत बढ़ना, जब तक आप उसे ना समझ जाएं। कि बाइबल लेके बैठेंगे, मैं खुद लेके बैठता हूं भाई, मैं खुद पढ़ता हूं। तो इस पुस्तक में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना ने, जो प्रभु यीशु मसीह का बड़ा भाई था, 6 महीने बड़ा था, एक समय 29 वर्ष में पढ़ते हैं हम यूहन्ना 29 में, कि जब यीशु आ रहा था तब लोगों को दिखाया। देखिए, क्रिसमस का जो संदेश है, यीशु आया। हम लोग यीशु को नहीं दिखाते, हम सेंटा क्लॉज को दिखाते हैं। सवाल ये होता है, यूहन्ना ने यीशु मसीह को जो आ रहा था दिखाया, और फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे दिन फिर जब यीशु जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आया, उद्धार का काम किया, चला गया। जाने के बाद उसने आपके लिए और मेरे लिए, यीशु मसीह वचन था, वचन देहधारी होकर आया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। यीशु मसीह गया और जाने के बाद कहा कि मैं जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ हूं, मैं तुम्हारे साथ रह के जो सहायता का काम कर रहा हूं, वही तुम्हारे को दोबारा भेजूंगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने, कितनों ने उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिया? सवाल होता है। यहां पर इस अध्याय को पढ़ने के बाद जब यूहन्ना ने, जब यीशु जा रहा था, ध्यान दीजिएगा आप जितने भी है, जब यीशु जा रहा है तो यूहन्ना ने अपने चेलों को जब दिखाया तो लिखा है कि 2 चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हम गाना गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ये तू तो चलते चलते आगे रह गई, चला गया और हम रास्ते में रह गए। प्रिय भाइयों बहनों, कहाँ फंसे हुए हम लोग, किस जगह हम अटके हुए हैं? इस चीज को हमें ढूंढना है कि कौन सी चीज है जिसने मुझे आधे रास्ते में रोक दिया है। और लिखा है कि ये दोनों भाई रुके नहीं। यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा में समझेंगे तो पाएंगे कि जो एंड्रू था, अंद्रियास था, ये लोग साथ तो यीशु को रहे। बाइबल कहती है उस दिन वो यीशु के साथ रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कि पतरस या तो छोड़ के चला गया, या पतरस के बारे में हम नहीं पढ़ते, लेकिन अंद्रियास अपने भाई से, अपने सगे भाई से मिलने के बाद, यीशु की संगति में रहने के बाद उसका माइंड चेंज हो गया, उसका दिमाग, उसकी सोच चेंज हो गई, जो पतरस की नहीं हुई थी। आप ध्यान दीजिए, आप पतरस के जीवन का गहराई से अध्ययन कीजिए कि पतरस है क्या। सवाल उठता है। प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने के बाद अंद्रियास के जीवन में गहरा काम हुआ। अपने भाई से मिल करके, अपने सगे भाई से मिल करके अपने भाई को अलग नहीं कर रहा। कहता है, देख भाई, हमको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह मिल गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पतरस को देखा और पतरस के बारे में क्या कहा? तू पतरस है, तू कैफा है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इतना होने के बाद भी पतरस ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह को जैसे अपने जीवन में लेना चाहिए, जैसे उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका माइंड बदलना चाहिए, नहीं बदला। गहराई से अध्ययन कीजिए पतरस का।
पतरस को अपने पर इतना कॉन्फिडेंस भी था कि जैसे आज कलीसिया में बहुत से लोगों का आता है, खासकर हम सेवकों का, हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े सेवक हो गए, प्रभु तो हमारा है, हम जो करेंगे हो जाएगा। ऐसे पतरस का था। पतरस ने प्रभु को डांटा, पतरस ने प्रभु को काम में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन धन्यवाद उस समय भी पतरस के लिए प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। शैतान ने तुम लोगों को, यहां पे लिखा है वचन में, शैतान ने तुम लोगों को फटकाया। अब यहां पे क्या मतलब है? यानी कहने का मतलब है पतरस बहुत से लोगों के लिए प्रभु के मार्ग में आने के लिए रुकावट बन रहा था। पतरस ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अंद्रियास ने जो किया उसका दिमाग चेंज हो चुका था। आज एंड्रूस के बारे में कोई नहीं जानता, पतरस के बारे में जानते, पतरस ने ये किया, पतरस ने वो किया, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के पास उसको लाया उसके बारे में हमारे पास कोई संदेश नहीं है। खैर वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की, और क्या की? मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू लौटे तो बहुत से भाइयों को अपने लिए प्रभु के राज के लिए जीते। हमें लोगों को बताना है, लोगों को। दूसरी चीज हम देखते हैं कि फिलिप्पुस के बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा है, बहुत अच्छा था। फिलिप्पुस के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु ने जब उसे देखा तो उसे कहा मेरे पीछे हो ले। देखिए यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह किसी को देखता है तो वार पार देता है, ही पेनेट्रेट, अंदर तक देखते हैं, एक्सरे की तरह। प्रभु का आंखें ऐसी हैं। फिलिप्पुस से कहा तू मेरे पीछे हो जा, और लिखा है कि फिलिप्पुस उसके पीछे हो लिया। और फिलिप्पुस का दिमाग और सोच थी सब बदला हुआ था। ओनली द वन थिंग कि प्रभु यीशु मसीह से उसकी संगति होना बहुत जरूरत था। आज आपकी और हमारी प्रभु यीशु के साथ संगति होना बहुत जरूरी है, आत्मा में, बुद्धि ज्ञान में नहीं। और जब फिलिप्पुस के जीवन में इस प्रकार से प्रभु ने गहराई तक देखा, उसको बुलाया, तो फिलिप्पुस से किसी ने नहीं कहा कि जाके नथानिएल को लेके आ। आप पढ़िए, फिलिप्पुस से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिलिप्पुस जब नथानिएल से मिलता है तो वहां पर कहता है जिसका भविष्यवक्ताओं ने, मूसा ने और सारे पुराने व्यवस्था की बात बताकर उसे कोट करके बताता है। सोचिए फिलिप्पुस का आत्मिक जीवन कितना अच्छा था। वही आत्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस के जीवन में देखी। क्या हमारे जीवन में वो आत्मिकता है? सवाल उठता है। बहुत गहरी चीजें यहाँ पे देखा जाए तो ये अध्याय हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप पढ़िए। पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि किस प्रकार से आत्माओं को बचाने का काम किस प्रकार से यूहन्ना ने शुरू किया। और यहाँ जब फिलिप्पुस ने नथानिएल को बुलाया, और बाकी आपने लास्ट संडे भी सुना था, उससे पहले भी सुना था, कि किस प्रकार से जब किसी के जीवन में प्रभु के वचन का, जैसे फिलिप्पुस के जीवन में वचन का काम था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, और बुलाने के बाद जब वो प्रभु के साथ चला, और जब उसे नथानिएल मिला, उसका दोस्त मिला, उसका भाई मिला आत्मिक, तो कहा कि हमें वो मिल गया है, क्रिस्तुस मिल गया है, हमें मसीह मिल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज ये शब्द जो अंद्रियास ने कहा अपने भाई से, जो फिलिप्पुस ने कहा कि हमें मसीह मिल गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मसीह मिला? आपको मिला? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मिला? यदि मिला है तो आपने आज तक किसी को क्यों नहीं बताया? सवाल उठता है। धन्य हो बेटे, धन्य हो बच्चे, बेटे, भाई बहन जो चुप नहीं रहते और बताते हैं। ये कब होगा? जब हमारी सोच बदलेगी, हमारी आत्मिक सोच बदलेगी। अब कहेंगे कि किस प्रकार से आत्मिक सोच बदलती है? आत्मिक सोच जब बदलती है कि जब हम अपनी तरफ से अपने आप को भुला करके परमेश्वर की ओर देखते हैं। दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा था दानियेल की पुस्तक से, कि जहाँ पे हमने नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ा कि 12 महीने बीतने के बाद, प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में कितने साल बीत चुके हैं, और इस 2016 का 8वां महीना भी बीतने वाला है। सवाल ये उठता है, हम कब प्रभु की तरफ देखेंगे? वास्तव में मसीह समाज के लोग और दुनिया के लोग कब ईश्वर को या भगवान को, आप कोई से भी विश्वास के लोग हैं, आप जो भी विश्वास के मानने वाले हैं, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, जो मैंने भी किया था एक समय जब मेरे जीवन में यीशु नहीं था। जब तकलीफ और दुख आती है तो हम और कहीं नहीं ऊपर ही देखते हैं, प्रभु को ही पुकारते हैं।
और प्रभु सुन लेता है। लेकिन जैसा हमारा दिमाग चेंज होना चाहिए, उन सारी परिस्थिति की बात नहीं होता, हम फिर दोबारा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा 12 महीने के बीतने के बाद, लेकिन इससे पहले लिखा है कि ये सारी बातें नबूकदनेस्सर पे क्यों घटी, क्यों उसके जीवन में आई, क्योंकि उसके जीवन की एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसको अपने ऊपर भरोसा था कि जो कुछ भी साम्राज्य है, जो कुछ भी है, ये मेरे बल से है, मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि से। आपने भाई भीखा भाई की गवाही सुनी थी। भाई भीखा भाई ने कहा था कि बाइबल मेरे पीछे थी, मैं आगे था, यानी मेरी सोच नहीं बदली थी। लेकिन जब एक व्यक्ति जो मेरे घर पे आया, मुझसे कई घंटे बात की बिताया, तो मेरी सोच बदल गई। देखिए, आज बहुत से प्रभु के सेवक हैं, ले लीडर हैं, ले प्रीचर हैं, मॉडरेटर हैं, कलीसियाओं में बड़े बड़े पद पर हैं, उनके पास ज्ञान है, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन क्या है, बाइबल इनके पीछे है, वो खुद आगे हैं। आज बहुत से सेवकों को लोगों ने खुदा का दर्जा दे दिया गया है। उनके बाजार में जहाँ एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, होशन्ना के नारे लगाए जाते हैं उनके लिए, उनको मालाएं पिलाई जाती हैं, उनको राजा बनाया जाता है। इट्स वेरी डेंजरस, इसी डेंजरस। प्रभु ने कहा है कि तुम्हें राजा नहीं बनना, तुम्हें सबका दास बनना है, तुम्हें छोटा बनना है, वही परमेश्वर के राज में होगा। प्रिय भाइयों बहनों, नबूकदनेस्सर क्या कहता है, ये सब कुछ बड़ा राज्य, साम्राज्य, ये बाबुल किसका है? मेरा है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब हम कहते हैं कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये सब कुछ हमने अपनी ताकत से किया है, और हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो लिखा है कि नबूकदनेस्सर के मुंह से ये शब्द निकले था कि भविष्यवाणी हुई कि नबूकदनेस्सर राजा, तेरे हाथ से सब कुछ चला गया। आज हमारे लोगों में कमाते हैं, आशीष नहीं है, 2-2 3-3 नौकरी करे, भागते फिर रहे हैं, आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को वो जो देना चाहिए नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमारे पैसे का, हमारे धन दौलत का भूखा नहीं है। अगर ये भजन 50 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो नारियल चढ़ाते हैं, फूल पत्ते चढ़ाते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा दे करके सोचते हैं कि हम ये कर लेते हैं, परमेश्वर हमारा जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है करता है, वो कहता है भजन 50 में, यदि मैं ये पेड़ पौधे, ये फल फ्रूट, ये जानवर सब मेरे हैं, अगर मैं भूखा आता तो तुमसे नहीं कहता। प्रिय परमेश्वर आपका भूखा नहीं है, लेकिन वो भूखा आपके उस बात का है कि परमेश्वर कहता है आज्ञा माननी तो तेरे सारे होम बातों से चलाने बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि जो भी आप कमाते हो, आपको उसका हिस्सा लाना है। यदि नहीं लाते तो परमेश्वर के वचन के अनुसार कभी आशीष नहीं लगेगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम अपने पैसे को उस थैली में डालते हो जिसमें छेद है, निकल जाता है। हम कितना खर्च कर देते हैं अलग अलग प्रोग्राम में, सवाल ये उठता है प्रभु को कितना देते हैं हम लोग, सवाल ये उठता है। लेकिन जो देते हैं उनकी आशीष देखिए, उनको प्रभु ने छोड़ा नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं प्रभु की इन सारी आशीषों को कि प्रभु कैसे देता है। और यहाँ लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर ने ऐसे कहा, जैसे भीखा भाई कहते थे कि सब कुछ मेरे ही द्वारा है, जिसने की गवाही सुनी थी, आपने अच्छी से सुनी है गवाही उनकी कि मैं अपने पर की सब कुछ है, मेरा ही है। लेकिन जब उनकी सोच बदल गई तो कहते हैं अब ये बाइबल मेरे आगे है और मैं इसके पीछे हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा भी विचार ऐसा था जब मैं सांसारिक रूप से संगीतकार था, ये सारी बातें तो सोचता तो यही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से एक मेरे जीवन में परिवर्तन किया, आज मैं कहता हूँ मेरे बल से कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मट्टी हूँ, तू कुंवार है, तूने बनाया है, बना दे और बनाता जा। तो यहाँ लिखा है कि 70 काल, आज पे कितना लंबा पीरियड कि तू जानवर की तरह रहेगा, तू घास चरेगा, पढ़िएगा अपने पढ़ाई हिस्सा कि किस प्रकार से इसका हालत हुआ। आज के समय में जब अनुग्रह का समय है, हम नबूकदनेस्सर के समान तो उस पीड़ा में नहीं जाते, लेकिन हम आहें भर भर के जीते हैं, सांस ले लेके, डीप ब्रेथ ले करके, और ये कहते हैं क्या हो गया, कब होगा, कैसे होगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आ जाता है ना, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा
यशाया में लिखा है, यशाया 65 आई थिंक 65, 24, 25 में लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं कर दूंगा, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, मैं उसे पूरा कर दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात तो पूरी करो। मैंने आपको मलाकी की पुस्तक दी थी, आप पढ़िए, उसका मैंने पूरा तैयार किया है। 7 कंप्लेन, 7 आरोप प्रभु आप पर और मुझ पर लगाता है कि तुम्हारे 7 ऐसे पाप हैं जिसके कारण तुम्हारे पास आज वो आशीष नहीं है। जो आशीष नबूकदनेस्सर के पास थी वो सही एक ही झटके में खत्म हो गई, तेरे हाथ से गया। लेकिन क्या हुआ? अब यहाँ पे मैंने इस चीज को लिखा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने दिया कि जब हमारी आंखें परमेश्वर से मिलती है तो क्या होता है। यह है मुझकी बात। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, यूसुफ के बारे में। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको एक ऐसे गड्ढे में, ऐसे कुएं में डाल दिया, वहां पे क्या था? कुछ था, अंधकार था, लेकिन वो कहां देख रहा था? कहां देख रहा था? ऊपर देख रहा था, ऊपर से रोशनी आ रही थी, वो जगत की रोशनी उसको देख रही थी, क्योंकि यूसुफ का जीवन एक बहुत ही सुंदर जीवन है। लिखा है यूसुफ ने वहां प्रार्थना नहीं की, हो सकता उसने देखा होगा और परमेश्वर उसकी आंखों से आंखें मिली, उसको घड़े में से निकाल करके राजा बना दिया। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझको राजकुमार और राजा बनाना चाहता है संसार में। ओनली द वन थिंग, हमें प्रभु को देखना है। और जब ऐसा हुआ, नबूकदनेस्सर के लिए लिखा है, इन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपने आंखें स्वर की ओर लगाए। अरे मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इससे पहले दुख तकलीफ जीवन में आए, हमारे बच्चे संकट में जाए, पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दो, तकलीफ ही नहीं आएगी। अगर हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया, आपको पता है क्या लिखा भजन में? साम 139 में 1 से 4 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है कि मैं तेरा उठना, बैठना, सोना, जागना सब जानता हूं, तेरे मुंह में कौन सा शब्द है, जिस शब्द को तू निकालने वाला उसको भी जानता है। फिर छठे वन से कहता है कि चाहे तू अंधकार में छुपे, चाहे तू पाताल में जाए, तू कहीं चला जा, तू मुझसे छुप के नहीं जा सकता। लेकिन धन्यवाद 5वें वचन के लिए जो प्रभु के बच्चों के लिए लिखा है। जब हमारी दृष्टि प्रभु से मिलती है, हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं और कहते हैं प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक शून्य हूं, मैं अपने आप को खत्म करता हूं और नीचे आकर के मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। तो कहता है मेरे बेटे मत डर, मेरी बेटी मत डर, क्योंकि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है। एंड नाउ यू आर माई गॉड्स प्रॉपर्टी, नाउ यू आर माई प्रॉपर्टी एंड यू आर सेफ इन माई हैमाइटी हैंड। एंड आल्सो आई वांट टू से वन थिंग, इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की प्रॉपर्टी बनना चाहिए। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं जीसस मेरा पर्सनल गॉड है, आज की तारीख में कहता हूं मैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन सारे दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, एक्सीडेंट के बाद अब ऐसा कर दिया है कि मैंने समझ लिया है कि मुझे नबूकदनेस्सर के समान नहीं कहना कि जो कुछ करता हूं मैं अपनी बुद्धि से करता हूं, ये वचन देता हूं तो अपने ज्ञान से देता हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है। नथिंग। जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो परमेश्वर से मिलता है, वो अलग ही बात होती है। और लिखा है कि जब मेरी दृष्टि परमेश्वर से मिली, उठाए, तो मेरी बुद्धि जो की तो हो गई। मेरा माइंड जैसा परमेश्वर का होना चाहिए वैसा हो गया। और आगे आप पढ़ते जाएंगे किस प्रकार से कि नबूकदनेस्सर के जीवन में। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रिय भाइयों और बहनों, आप दानियेल की पुस्तक का ये अध्याय ज़रूर पढ़िए। आप तो पूरी पुस्तक पढ़ जाइए तो आपको बहुत मिलेगा। अगर दानियेल की पुस्तक को प्रकाशित वाक्य पे आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मेरा ज्ञान परमेश्वर देता है अपने आत्मा से, उतना समझाने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अनुसार 6 अध्याय तक वो जो सील खुली है, ये सब कुछ हो रहा है। मच्छियां मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं, हवाई जहाज पानी के जहाज डूब रहे हैं, हवाई जहाज चलता चलता पानी में डूब रहा है। ये सब जो सील खुली है उसका ही परिणाम है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आज कलीसिया को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, उनको बाइबल संदेश, बाइबल के किसी चैप्टर को समझाने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये लिया है कि आपको एक संडे को बाइबल की बातें बताया करूं। और यहाँ लिखा है, जब दानियेल की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये जो यहाँ लिखा है कि हर एक घुटना तेरे आगे झुकेगा, तुझको देखेगा, तू महाप्रतापी परमेश्वर है। ये सब नए नियम में है। और पौलुस ने भी लिखा है, हर एक जुबान तेरा अंगीकार करेगी, हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा। प्रिय भाइयों बहनों, देखिए बाइबल की किस प्रकार से सारी बातें पूरी हो रही हैं।
अब नबूकदनेस्सर जो है स्वर्ग के राजा की सराहना करता है। जब आप 37 वर्ष पढ़ेंगे तो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जब तक परमेश्वर के पास हम नहीं आएंगे, परमेश्वर का दिमाग, परमेश्वर यीशु की सोच हमारे जीवन में नहीं होगी, हम परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में ये सारी बातें इसलिए लिखी है कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को लें और प्रभु की महिमा करें। और नबूकदनेस्सर ने जो सबसे अच्छी बात आखिरी वचन में कही, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजस्व को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के लिए हैं। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा करता है। कितनी बड़ी बात है। अब आपको एक व्यक्ति और बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा मैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, जब लूका रचित सुसमाचार, मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा, आपको पढ़ लिएगा इन चैप्टर को। और आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा है, आप लूका 15 अध्याय उसके 11 से 32 तक पढ़ेंगे, किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र के बारे में, प्रोडिगल सन के बारे में बताया कि वो अपने बाप के साथ था, ऐशो आराम में था, तो उसने सोचा था कि पैसा ही मेरा सब कुछ है, तो क्यों ना अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, नीति वचन 3 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, जो भी काम करे संपूर्ण मन से परमेश्वर को ध्यान करके करना। तो उसने सोचा कि मेरे पास तो धन दौलत है, पापा का पैसा लेके जाऊंगा, अपने को अलग कर लूंगा और इस पैसे से ऐसा आराम करूंगा। और क्या हुआ? सुअरों के साथ। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने माता पिता से अलग हो गए, प्रभु से अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते। यहां लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया और उसने परमेश्वर को देखा तो सीधा कहता है कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और अपने पिता के विरोध में पाप किया है। अब मैं उठ करके जाऊंगा और कहूंगा मैं तेरा बेटा कहने के लायक नहीं हूं, मैं परमेश्वर का सेवक भी होने का लायक हूं। प्रिय भाइयों, आप पढ़िए चैप्टर, सोचिए कहीं मेरा जीवन ऐसा तो नहीं है कि मैं सोच रहा हूं मेरे पास सब कुछ है, ये सब नबूकदनेस्सर के समान, इस उड़ाऊ पुत्र के समान खा पी मौज कर, कल तो मर जाना है। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4 अध्याय पढ़ते हैं। एक सामरी स्त्री जो अपने आप को याकूब का वंश का कहती है, जो कहते हैं क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा जिसने हमें कुआं दिया। सोचिए उसकी बात। आज मसीह लोग ऐसी ही बात करते हैं, ऊपरी बात, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बात करते हैं। उनसे पूछो कि तुमने कितनी आत्मा बचाई, कहते वो प्रभु का काम है, हमने वचन डाल दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपको पीछे पड़ना है, प्रार्थना करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको मैं, कि किस प्रकार से दुबई तक, सऊदी अरब तक परमेश्वर का वचन जा रहा, लोग प्रभु को जीवन दे रहे हैं। मैं कहाँ बैठा हूं? मैं यहाँ कोने में बैठा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, लोगों ने रो रो के अपनी गवाही दी है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये केवल द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि देयर इज पावर एंड देयर इज एक्शन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में एक्शन है, क्योंकि भजन 119 उसके 126 में लिखा है, नाउ द टाइम हैज कम गॉड विल एक्ट, अब समय है कि परमेश्वर काम करे, हमें काम नहीं करना। बस यही है। आप भी करना चाहते हैं तो आप भी बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मरकुस 16:20 में लिखा है, मैं तेरा काम करना चाहता हूं, मैं एक माध्यम हूं, तू मेरे साथ काम कर तो काम हो जाएगा, आत्मा बचेगी। सामरी स्त्री ने क्या किया? अपने बुद्धि, अपने ज्ञान पर, मैं तो याकूब के वंशी हूं, आराधना करने वाले, सारी बात करिए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सच्चाई रखी और उसका दिमाग बदल गया, उसका सोच देकर ये तो वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को मुझ पर प्रकट कर दिया, तो गई और पूरे सामरियों को बचा लिया। सोचिए। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से पौलुस का जीवन है। दमिश्क के रास्ते पर जो शाऊल है और जो दाऊद पौलुस बन गया, अब वो क्या कहता है? बड़ा सुंदर लगता है। 1 कुरिन्थियों 2:16 पढ़ते हैं तो कहता है कि आई हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। कहता है मुझ में प्रभु का मन है, और फिर आपको और मुझको वो इंस्पायर कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, जैसा दिमाग, जैसी सोच, जैसी समझ मेरी थी पहले, नबूकदनेस्सर के समान थी, मेरे पर ज्ञान था, मैं व्यवस्था को जानने वाला था, मैं उसके सारे काम कर रहा था, लेकिन जब मेरी बुद्धि बदल गई दमिश्क के रास्ते पे, वो ज्ञान देने वाले से मेरा ज्ञान मिला, और जब उससे मिल गया उसने मेरी आत्मा आंखें खोल दी, और मेरी जब उसकी आंखों से आंखें
मिली तो मेरी समझ बदल गई, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरे में यीशु मसीह का मन आ गया। तो मैं फिलिपियों 2:5 के अनुसार तुमसे भी कहता हूँ कि हे मेरे भाइयों, जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारे में, लेट दिस माइंड बी इन यू। जैसे यीशु की सोच थी, जैसे यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी ऐसा हो जाओ। और जब ऐसा स्वभाव होगा ना, तो प्रिय भाइयों, हम जब अंदर से चेंज हो गए ना, तो बाहर से अपना आप दिखाई देंगे। पौलुस क्या कहता है, आगे पढ़िए, पौलुस की पत्री, हमारा जीवन बदल जाएगा। मेरी फेवरेट पत्री जो है वो रोमन्स की पत्री, उद्धार की पत्री कहलाती है। उसे बार बार पढ़ता हूँ, 8वां और 7 और 8 चैप्टर मेरा फेवरेट है, जिसको बार बार पढ़ता हूँ। तो पौलुस क्या कहता है, आगे कहता है, गलातियों 4:19 पढ़ेंगे तो वह कहता है, हे मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, जब तक तुम्हारा आप भारी और आंतरिक रूप मसीह के जैसा नहीं बन जाए, मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है। जब बच्चा पैदा होने होता है दर्द होता है, पौलुस को ऐसा ही पेन होता था। आज सेवकों में ये दर्द नहीं है, आंसू ही नहीं है सेवकों के पास। हमें रोना है आत्माओं के लिए। लिखा है प्रभु यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर रात दिन प्रार्थना करता था। उसने यरूशलेम के लिए प्रार्थना की, आंसू बहाए। आज सेवकों के पास आंसू नहीं है, केवल ऊपरी बातें हैं। भीड़ इकट्ठा करना जानते हैं कैसे हो, ये भीड़ यहीं की ही रह जाएगी। हमें एक एक आत्मा के लिए काम करना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन सारी बातों को रखा है कि पौलुस कहता है कि हमारा जीवन है। वही पतरस जो जिसके लिए प्रभु ने कहा था, जब उसका दिमाग चेंज हो गया तो उसने 119 लोगों को बांध करके ऊपर रूम में प्रार्थना करवाई, वो पतरस। और क्या हुआ, पेंतेकुस्त के दिन जब उसके दिमाग के साथ साथ प्रभु की आत्मा मिल गई, जब वो पूर्ण परिवर्तित हो गया, तो लिखा है जब वो खड़ा हुआ उसके साथ बाकी 119 लोग भी खड़े हो गए। वो सब खड़े हो गए और जब उसने प्रचार किया तो वो था पहला मृत्युंजय की प्रभु की सामर्थ का प्रचार। और कितने लोग बचे, 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। ये है द माइंड ऑफ जीसस। हालेलुया। क्या आप चाहेंगे कि प्रभु जो दिमाग तेरा है, जो तेरी सोच है, जो तेरी समझ है, what the mind you have, I need today, I want that mind। क्या आप चाहते हैं, let us we bow our head and look to God and ask Lord give me this mind, I want to be a child, I want to be served like you Lord Jesus। किसी सेवक के समान नहीं, किसी बड़े सेवक के, I want to be work like you Lord as you have done, I want to do that thing। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये मेरी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जब मैं ये प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए भी है, क्योंकि सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, मुझे आपकी सोच, आपकी समझ जैसे पौलुस का बदल गया, जैसे नबूकदनेस्सर का बदल गया, जैसे सामरी स्त्री की बदल गई, पतरस की बदल गई, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने जब तुझसे नजरें मिलाए उनका दिमाग, उनकी सोच, उनका मन बदल गया। आज मेरा मन बदल दे, क्योंकि प्रभु यीशु मैं आपके लिए आत्मा बचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर और मेरे सारे पापों को माफ़ कर जो नबूकदनेस्सर में थे, कि हम कहते हैं कि जो कुछ है मेरी शक्ति और मेरी सामर्थ्य से। ऐसे पाप से मैं बचा, शाप से बचा, रोग से बचा। हम तेरे बच्चे होना चाहते हैं, तेरे जैसे काम करना चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु, मेरे उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की है। प्रभु यीशु, रिलीज योर माइंड टू दिस पीपल लॉर्ड, दे मे एक्सेप्ट योर माइंड लॉर्ड, ताकि वो तेरे जैसे काम कर सके, अपनी सुस्ती और लापरवाही को भुलाते हुए प्रभु यीशु तेरी महिमा कर सकें। अपनी आंखें तेरी आंखों से मिला लें, अपना मन तेरे मन से मिला लें, ताकि वो तुझ में और तू उनमें एक हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने आपसे बात की है। अब एवरी डे प्रे लॉर्ड वी आई नीड योर माइंड। प्रभु मुझे तेरी सोच, तेरी समझ, तेरा दिमाग चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।